हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। ये 19 और 20 सितंबर 2020 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस हैं। पीडीएफ अवेलेबल है विद नोट्स, एमसीक्यू ढेर सारा फ्री में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा आपको, या आप इसे वीडियो खत्म होने से ठीक पहले मेरे बगल में जो डाउनलोड का लिंक आता है वहाँ से ले सकते हैं। पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, कई सारे क्वेश्चन है 15, तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। शिरोमणि अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर बादल के इस्तीफे के बाद खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है? आंसर होगा नरेंद्र सिंह तोमर। वो कौन है? कृषि मंत्री हैं। ठीक है, तो मोदी सरकार का जो फार्म सेक्टर बिल है, 3 विधेयक हैं कृषि से जुड़े हुए, तो उसके विरोध में हरसिमरत कौर बादल ने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था और बाद में राष्ट्रपति ने भी इस्तीफे को स्वीकार कर लिया। ओके, तो उनका कहना ये था कि जो किसानों से रिलेटेड बिल है, कृषि बिल है, वो किसानों के खिलाफ है। ओके, तो इसलिए इस्तीफा दे दिया था। तो उस मुद्दे पर जो कृषि बिल है तीनों, उसके बारे में काफ़ी डिटेल में मैंने बताया है पिछले वीडियो में, आप मेरे बगल में देख रहे हो, तो उस वीडियो को जरूर देखना, डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा अगर आपने नहीं देखा है तो। समझना जरूरी है, कृषि से रिलेटेड जो भी बदलाव होने जा रहे हैं और बहुत बड़े बदलाव होने जा रहे हैं, करीब 1955 के बाद इस तरह के बदलाव देखने को मिल रहे हैं, तो इम्पॉर्टेंट है और एग्जामिनेशन में आ सकते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन, कृषि बिल से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन लेते हैं। इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और किस अरब देश के बीच ऐतिहासिक राजनयिक समझौता सितंबर 2020 में हुआ? अभी हाल ही में हुआ। ऐतिहासिक डिप्लोमेटिक ये समझौता है। आंसर होगा बहरीन। ओके, देखिए इजराइल, यूएई और बहरीन जो है वो अब एक दूसरे के देश में दूतावास बनाएंगे, एम्बेसी बनाएंगे, एम्बेसडर रहेंगे उन सब के एक दूसरे के देशों में, राजदूत नियुक्त करेंगे और सहयोगी देश के तौर पर काम करेंगे। ये जो समझौता है वो इम्पॉर्टेंट है, क्यों आगे मैं बताऊंगा। पहले बता दूं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी में ये समझौता हुआ, एग्रीमेंट हुआ, और यूएई यानी यूनाइटेड अरब अमीरात और बहरीन की सरकारों के प्रतिनिधि पहुंचे थे और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी वहां मौजूद थे। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस समझौते को नए मिडिल ईस्ट की शुरुआत बताया, न्यू मिडिल ईस्ट। आप मेरे बगल में न्यूज़ क्लिपिंग भी देख रहे हैं। तो इससे उनका कहना है कि दुनिया में एक बड़े हिस्से में अब शांति स्थापित की जाएगी। देखिए क्या मामला है, जब से इजराइल बना तो फ़लस्तीन के एक तरह से हिस्से में बना और धीरे धीरे फ़लस्तीन के बहुत सारे इलाके इजराइल ने बाद में कब्जा करते गए और इजराइल काफ़ी बड़ा बन गया और फ़लस्तीन जो है बहुत छोटा सा रह गया। तो इसी का विरोध था मिस्र, सऊदी अरब और तमाम जो दूसरे अरब कंट्री थे, वो इजराइल को मान्यता भी नहीं देते थे, कंट्री की हैसियत के रूप में भी नहीं देखते थे और अपने राजनयिक संबंध भी इन देशों ने नहीं बनाया था। लेकिन जो हम लोग देख रहे हैं कि धीरे धीरे अब माहौल बदला है और अमेरिका यानी डोनाल्ड ट्रंप के हस्तक्षेप के बाद ख़ास तौर पे यूएई यानी यूनाइटेड अरब अमीरात और बहरीन से इजराइल के समझौते बेहतर हुए हैं। उधर सऊदी अरब अभी खुल के सामने नहीं आया है, लेकिन उसने भी जैसे जो फ्लाइट्स के जो जाने की जो एयर स्पेस है, तो उसने एयर स्पेस दे दिया कि अगर किसी को इजराइल जाना है, पहले तो इंडिया को दिया था, बाद में सबके लिए अब ओपन कर दिया कि अगर किसी को इजराइल जाना है, फ़्लाइट जा रही है, तो अब मेरे एयर स्पेस से विमान जा सकता है, फ़्लाइट जा सकती है। ओके, तो धीरे धीरे ये बदलाव आ रहा है मिडिल ईस्ट में। एक तरफ पहले हुआ करता था इजराइल और एक तरफ तमाम खाड़ी देश हुआ करते थे। युद्ध भी हुआ था मिस्र और इजराइल के बीच में काफ़ी पहले। तो अब माहौल अब शांति की ओर देखने को मिल रहा है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बदलाव है जो आपके एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। विश्व बैंक के ताज़ा वार्षिक ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स यानी मानव पूंजी सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? आंसर होगा 116वां। ओके, कितने देशों के बीच ये रैंकिंग हुई है? 174 कंट्रीज़ के बीच में ये रैंकिंग हुई है और अभी हाल ही में जारी हुई है ये रैंकिंग 16 सितंबर को। इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ह्यूमन इंडेक्स से ये काफ़ी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में कई बार पूछे जाते हैं। अगर पिछली रिपोर्ट की बात करें जो कि 2018 में आई थी रिपोर्ट, तो उस वक्त रैंकिंग थी 115 और अब हम लोग हो गए हैं 116 पे, यानी हम लोग पिछड़े हैं
और जो स्वास्थ्य, शिक्षा, सुविधाओं, इन सब में एक तरह से भारत जो है वो 115 देशों से पीछे है। तो टॉप 3 कंट्री उसको भी देख लेते हैं, फिर आगे और चर्चा करेंगे इस पर। तो पहले नंबर पर सिंगापुर है, सेकंड पे है हांगकांग और थर्ड पे है जापान। ओके, देखिए ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, जो ह्यूमन है वो एक तरह से कैपिटल है, पूंजी है। जैसे प्रधानमंत्री कई बार कहते हैं कि हम 130 करोड़ भारतीय हैं, तो एक तरह से बात होती है कि हम 130 करोड़ जो है वो ह्यूमन कैपिटल है, एक बहुत बड़ी ह्यूमन कैपिटल है, पूंजी हैं हम लोग, और हम अपने देश के विकास में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। तो ये इसी तरीके से ये बात हो रही है कि उस कैपिटल में, ह्यूमन कैपिटल जो है उसकी क्या दशा है अलग अलग सेक्टर में। तो उसके मुताबिक भारत का जो स्कोर है वो 0.49 है 2020 की, जबकि 2018 में ये 0.44 था। हालांकि जब 2018 की जो रिपोर्ट थी उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने, यानी मोदी गवर्नमेंट ने वर्ल्ड बैंक के इस इंडेक्स पर आपत्ति जताई थी और कहा था कि वर्ल्ड बैंक ने भारत के में जो गरीबों के लिए काम किए जा रहे हैं उसके प्रयासों की उपेक्षा की है। ओके, लेकिन इस बार का जो हम लोग इंडेक्स देख रहे हैं उसमें और ख़राब स्थिति सामने आई है। तो अगर देख लें, या जब ह्यूमन कैपिटल की बात हो रही है तो कुछ केंद्र सरकार की ऐसी योजनाओं के बारे में चर्चा कर लेते हैं जो कि ह्यूमन कैपिटल को स्ट्रेंथ करने के लिए, यानी मजबूत बनाने के लिए क्या क्या सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ जो स्कीम, योजनाएं वो सब लॉन्च की हुई हैं। जैसे आयुष्मान भारत योजना, ओके, दूसरा है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो अभी लॉन्च किया, इसके अलावा है आत्मनिर्भर भारत योजना, इसके अलावा है द अर्बन लीडरशिप इंटर्नशिप प्रोग्राम। ओके, तो ये सब जो है कुछ योजनाएं हैं जो कि इंडियन गवर्नमेंट की ओर से जारी हुई है। और आपको बता दूं कि ये इंडेक्स जारी करते समय इसके बारे में थोड़ा डिटेल बता रहा हूँ, वजह ये है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। तो वर्ल्ड बैंक के जो अध्यक्ष हैं डेविड मालपास, तो उनका कहना है कि जो महामारी हुई है इसकी वजह से, जो कोरोना महामारी है, ह्यूमन कैपिटल का जो ग्रोथ है वो काफ़ी खतरे में पड़ गया है, क्योंकि लोग बीमार हो रहे हैं, एक तो घर में बैठे हैं और काम भी नहीं हो पा रहा है। ये भारत सहित पूरी दुनिया की स्थिति है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। लोकसभा में 17 सितंबर को बैंकिंग विनियमन संशोधन विधेयक, यानी बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2020 पारित हुआ है। तो इसके तहत किन बैंकों को आरबीआई के दायरे में लाया जाएगा? आंसर होगा सहकारी बैंक। देखिए, इससे पहले 1-2 महीने पहले ही हमने करंट अफेयर्स में बताया था आपको कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक ऑर्डिनेंस पास किया है। तो वो ऑर्डिनेंस था जिसमें आरबीआई के अंतर्गत लाया गया था तमाम सहकारी बैंकों को। और अब चूँकि ऑर्डिनेंस तो 6 महीने ही वैध रहता है, या उसकी वैलिडिटी 6 मंथ होती है, या फिर उसको बढ़ाना पड़ता है फिर 6 मंथ आगे। तो अब सरकार कानून लेकर आई है, विधेयक लेकर आई है उसको कानून बनाने के लिए, और लोकसभा से ये पारित हो गया। ठीक है, पहले सीधी निगरानी नहीं होती थी सहकारी बैंकों पर आरबीआई की, तो इसकी वजह से बहुत सारी गड़बड़ियाँ, उसका पता नहीं चल पाता था आरबीआई को। तो अब जो है सीधी नज़र रहेगी। ओके, तो एक इम्पॉर्टेंट बात थी, जून में ही अध्यादेश लाया गया था और अब इसको ये चेंज कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। पेटीएम फर्स्ट गेम्स यानी पीएफजी ने किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? आंसर होगा सचिन तेंदुलकर। देखिए, पेटीएम की सहायक कंपनी है ये पीएफजी। ओके, तो उसी ने सचिन तेंदुलकर को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और पेटीएम तो आप जानते ही हैं फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी सेक्टर की कंपनी है, और अब ये फैंटेसी गेम्स और जो अदर ऑनलाइन गेम्स हैं उसके लिए जो है काम कर रही है। 300 करोड़ की योजना बनाई है, और इसी वजह से अभी हाल में आपने सुना होगा कि पेटीएम को गूगल प्ले से हटा दिया गया था। तो मामला यही था कि वो अपने जो फैंटेसी गेम्स हैं उसमें रीडायरेक्ट करके लोगों को अपने ऐप से ले जा रही थी, और ये गूगल के जो प्ले स्टोर है उसके नियम का उल्लंघन था। तो इसलिए कुछ देर के लिए, कुछ घंटे के लिए ऐप को हटा दिया गया था, लेकिन अब फिर से ऐप आ गया है पेटीएम। तो इसी की वजह से ये जो खेलने वाला जो ऐप है जो उसमें इंट्रोड्यूस किया गया है उसकी वजह से ये हुआ था। अब पेटीएम के सीईओ कौन है? विजय शेखर शर्मा। मुख्यालय कहाँ पर है?
नोएडा में। अगला क्वेश्चन लेते हैं, सितंबर 2020 में शेन वॉर्न को किस आईपीएल टीम का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया? अभी हाल ही में। आंसर होगा राजस्थान रॉयल्स। ओके, वो दिग्गज स्पिनर हैं, तो आईपीएल की टीम जो है राजस्थान रॉयल्स, तो उसने शेन वॉर्न को अपनी टीम का मेंटर या फिर कहें एम्बेसडर नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, आरबीआई के पूर्व गवर्नर अमिताभ घोष का 17 सितंबर 2020 को निधन हो गया, तो किस वर्ष इस पद पर थे, यानी गवर्नर पद पर किस वर्ष रह चुके थे? आंसर होगा 1985। कब से कब तक थे? तो 15 जनवरी से लेकर 4 फरवरी 1985 तक, कुछ ही वक्त के लिए रहे और 16वें गवर्नर थे। आप ये भी ध्यान रखना, पूछा जा सकता है कि कैवें गवर्नर थे, कौन से वे? तो 16वां। और उनको कुछ वक्त के लिए इसलिए मिला क्योंकि वो उस वक्त डिप्टी गवर्नर के रूप में काम कर रहे थे और नए गवर्नर को प्रभार लेने में जो टाइम लगा, तो तब तक के लिए उनको जो चार्ज सौंपा गया था, इसलिए वो 16वें गवर्नर थे। अगला क्वेश्चन लेते हैं, विश्व बांस दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड बम्बू डे। आंसर होगा 18 सितंबर। ये दिन बांस के फ़ायदों के बारे में जागरूकता फैलाने और रोज़मर्रा के जो उत्पाद हैं उसको बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। एक संगठन भी है विश्व बांस संगठन, तो उसी की तरफ से ये आयोजित किया जाता है। पूरी दुनिया में इसको मनाया जाता है और विश्व बांस संगठन है, उसका मुख्यालय कहाँ है? बेल्जियम में है, एंटवर्प में है। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं, भारत में लाखों लोगों तक भोजन पहुंचाने के लिए वर्ष 2020 के प्रतिष्ठित एशिया गेम चेंजर अवार्ड से किस भारतीय शेफ को सम्मानित किया गया? आंसर होगा विकास खन्ना। ये अवार्ड जो है उनको भारत में जो कोविड-19 है, पूरी दुनिया में कोविड-19, लेकिन भारत में कोविड-19 के दौरान उन्होंने लाखों लोगों को बड़े पैमाने पर भोजन वितरण अभियान चलाया था, फीड इंडिया नाम से लोगों को खिलाया था, तो इसलिए उनको जो है ये अवार्ड के लिए चुना गया है। ओके, ये सम्मान क्या है? ये जो एशिया के जो लोग हैं वो सकारात्मक काम करते हैं और नायकों को चुना जाता है, तो उनको ये अवार्ड दिया जाता है। कौन देता है ये? तो एक एनजीओ है, गैर लाभकारी संगठन है, एशिया सोसाइटी, तो उसके द्वारा ये आयोजित किया जाता है और ऑनलाइन समारोह अक्टूबर में होगा, तो उसमें इनको ये अवार्ड दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, उससे पहले बता दूं कि 2020 का जनवरी टू अगस्त करंट अफेयर्स अवेलेबल है, पीडीएफ है विद नोट्स, डिटेल में एमसीक्यू है 1000 से ज़्यादा, आपके तमाम एग्जामिनेशन में काम आएगा। तमाम जो भी अभी आने वाले वक्त में एग्जामिनेशन है उन सब में, पिछली बार तो कई सारे क्वेश्चन टकराए थे बहुत सारे एग्जामिनेशन में, तो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, पीडीएफ देख सकते हैं। 2019 का भी है, 2019 का बुक भी अवेलेबल है अमेजन पे, बहुत कम कॉपी उसकी बची हुई है, अगर आपने नहीं लिया है तो ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस यानी इंटरनेशनल इक्वल पे डे कब मनाया जाता है? आंसर होगा 18 सितंबर। ठीक है, 18 सितंबर 2020 को ये दिवस मनाया जा रहा है अभी, और संयुक्त राष्ट्र ने इस दिवस की घोषणा की थी और 18 सितंबर को तय किया हुआ था। ओके, तो ये आयोजित किया जाता है। समान वेतन मतलब कि अगर समान काम हो रहा है तो समान वेतन दिया जाए, ये मकसद है इस दिवस का। अगला क्वेश्चन लेते हैं, राज्यसभा सांसद अशोक गस्ती का निधन हो गया है 17 सितंबर को, तो कोरोना की वजह से, तो किस राज्य के थे, किस राज्य से थे वो? आंसर है कर्नाटक। 55 साल के थे वो और अभी हाल ही में 22 जुलाई को राज्यसभा सांसद के रूप में उन्होंने शपथ ली थी और बीजेपी में काफ़ी एक्टिव रहे थे वो, आरएसएस में एक्टिव रहे थे। तो कर्नाटक की बात हो रही है, कर्नाटक से थे तो उसकी भी बात कर लें। मुख्यमंत्री कौन है? बीएस येदियुरप्पा और गवर्नर वजुभाई वाला। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस देश ने अपने सभी लोगों को फ्री कोरोना वैक्सीन देने की घोषणा की है? आंसर होगा अमेरिका, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। देखिए अभी हाल ही में चुनाव होने वाले हैं और ट्रंप पूरी ताकत लगा दिया है ट्रंप ने कि वो जीत जाएं। उसी की वजह से हम लोग देख रहे हैं कि बहरीन, यूएई और इजराइल में जो समझौता हुआ है, तो एक तरह से अपनी फेस को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं अमेरिका में जो पॉलिटिक्स है उसको लेकर। तो अब उन्होंने ये ऐलान किया है कि जितने भी अमेरिकी हैं उन सबको ये फ्री में वैक्सीन लगाया जाएगा और जब भी वैक्सीन जो है उपलब्ध हो जाएगी तब ये लगाया जाएगा, सभी के लिए अभियान चलाया जाएगा, इसके लिए पैसे नहीं लिए जाएंगे।
अगला क्वेश्चन लेते हैं, ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में कौन सा शहर पहले स्थान पर रहा? आंसर होगा सिंगापुर। कौन जारी करता है इसे? तो इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD जारी करता है। तो उसी ने सिंगापुर यूनिवर्सिटी फॉर टेक्नोलॉजी एंड डिज़ाइन के साथ मिलकर ये इंडेक्स जारी किया है। और इसको जो वहाँ शहर में रह रहे हैं जो नागरिक, उनकी स्थिति और शहर की स्थिति, उसको लेकर ये बनाया जाता है, सर्वे किया जाता है और कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, स्वास्थ्य, सुरक्षा, परिवहन, गतिविधि और एडमिनिस्ट्रेशन, टेक्नोलॉजी, वो सब क्या है उसको लेकर। तो टॉप 5 कौन कौन से देश हैं उसको भी देख लेते हैं। तो पहले पे सिंगापुर है, सेकंड पे हेलसिंकी है, थर्ड पे ज्यूरिख है, फोर्थ पे ऑकलैंड है, फिफ्थ पे ओस्लो है। अगर भारतीय शहरों की बात करें तो इंडेक्स, स्मार्ट सिटी इंडेक्स में ये क्या है, तो भारत में है हैदराबाद 85th रैंक पे है, दिल्ली 86 पे है, मुंबई 93 पर है और बेंगलुरु 95 पर है। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं, विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे। आंसर होगा 17 सितंबर। ओके, और इस बार की थीम क्या है 2020 की? हेल्थ वर्कर सेफ्टी फॉर पेशेंट सेफ्टी। ओके, तो ये मनाया जाता है 17 सितंबर को और पिछले साल 2019 को पहली बार मनाया गया था, अब तो लगातार मनाया जाएगा, दूसरी बार ये साल मनाया जा रहा है टोटल। और ख़ास तौर पर अभी कोविड-19 के दौरान ये दिवस इम्पॉर्टेंट महत्व रखता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना MMUY शुरू की है? आंसर होगा गुजरात। गुजरात सरकार ने शुरू की है। ये महिलाओं को, उनके जो समूह है उनको सशक्त करने के लिए ये योजना शुरू की गई है। इसमें क्या होगा कि ब्याज मुक्त यानी इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाएगा महिलाओं के समूहों को और शहरी क्षेत्र में 50,000 संयुक्त देता और अर्निंग एक समूह गठित किया जाएगा। 50,000 समूह गठित होंगे और उन लोगों को फंड दिया जाएगा ताकि वो कुछ काम करें और उससे जो है उनकी आय के साधन बने, उनके जो स्किल हैं उसके थ्रू ही वो बेहतरीन काम कर सकें और भी जो उनको ज़रूरतें हैं वो सब पूरी हो सके। किसी को सब्ज़ी बेचना है तो वो उससे लोन ले ले, किसी को कुछ करना है, मतलब बहुत सारे, पढ़ाना है किसी को तो वो लोन ले ले बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो कई तरह की चीज़ें वो शुरू होंगी इसके थ्रू। तो गुजरात की बात हो रही है, मुख्यमंत्री विजय भाई रूपाणी और गवर्नर आचार्य देवव्रत। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कैसा लगा ज़रूर बताना। और आपको बता दूं फिर से कि 2020 का जनवरी टू अगस्त करंट अफेयर्स अवेलेबल है विद नोट्स, MCQ ढेर सारे, जैसे मैं बताता हूँ डिटेल में, ऐसे ही उसमें भी PDF अवेलेबल है, बना हुआ है। ओके, तो वो आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से। और 2019 का भी करंट अफेयर्स अवेलेबल है तो वो भी आप देख सकते हो। और हाँ, PDF अवेलेबल हो गया मेरे बगल में, तो क्लिक कीजिए, डाउनलोड कर लीजिए। आप डिस्क्रिप्शन से भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ भी PDF और भी रखे हैं। और हाँ, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर करना, साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलना।